सृष्टि का सारा अंधकार यदि प्रकाश में समा जाए, सारा अज्ञान ज्ञान में विलीन हो जाए और सारी निराशा आशा के समुद्र में डूब जाए, तो जिस परम पुरुष की ज्योतिर्मय आभा का निर्माण होगा उनका नाम है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। समय के रथ पर सवार श्री कृष्ण युगों की यात्रा करते रहे और उनके जीवन का प्रकाश सारे संसार को आलोकित करता रहा। आज 5000 वर्षों बाद भी श्री कृष्ण उतने ही प्रासंगिक हैं जितने द्वापर में रहे होंगे, या शायद उससे भी कुछ अधिक। श्री कृष्ण से कुछ ना सीखना हमारी, मेरी और आपकी व्यक्तिगत हानि है। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य हमारे सामने उदय हो रहा हो और हम आंखें बंद करके अंधकार में बैठे रहें। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयां। आज ही के दिन हमारे कन्हैया का जन्म हुआ था, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने श्री कृष्ण से सीखा और जीवन भर मेरे काम आया। इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसे आपने अनवरत प्रेम और आशीष दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये अध्याय समाप्त होने के बाद एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें। कृष्ण के जीवन से पहली सीख लेने के लिए हमें कर्ण के जीवन में झांकना होगा। कृष्ण और कर्ण, महाभारत के ये दोनों पात्र अलग अलग पक्षों से लड़े, अलग अलग आदर्शों पर आगे बढ़े, लेकिन दोनों के जीवन में इतनी समानताएं हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। पहले आप समानताएं सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इतनी समानताओं के बावजूद दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे और इसीलिए दोनों का परिणाम कितना अलग हुआ। कर्ण जन्म के साथ ही अपनी मां से अलग हो गए। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। कृष्ण के साथ भी यही हुआ। मथुरा में कंस के कारावास में उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ाए, वो भी अपने माता पिता से अलग हो गए। कर्ण को राधा और अधिरथ ने पाला जो उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाला, वो भी जन्म से कृष्ण के माता पिता नहीं थे। कर्ण और कृष्ण दोनों राजपुत्र थे, लेकिन दोनों अपनी राजधानी से दूर पले। कर्ण अंग प्रदेश में, जो प्राचीन बंगाल का भाग था, और कृष्ण गोकुल में। दोनों जन्म से राजकुमार थे, पर दोनों का जीवन अभावों में बीता। कर्ण एक सारथी पुत्र की तरह जीवन से संघर्ष करते रहे और कृष्ण एक ग्वाले की तरह। दोनों का जन्म परिस्थितियों के एक ही बीच से हुआ, लेकिन दोनों पर फल अलग तरह के आए। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे और कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप लगाते हुए नहीं पाए गए। जन्म लेते ही दोनों के साथ समय ने अन्याय किया। अंतर बस इतना था कि कर्ण ये अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को ये अन्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। एक्सेप्टेंस का अंतर था कृष्ण और कर्ण में। कृष्ण ने अपनी नियति हंस के स्वीकार कर ली और कर्ण अपनी नियति को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? महाभारत युद्ध के 17वें दिन अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए कर्ण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण न्याय के सारथी बने, पांडवों की विजय का शंखनाद किया और आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा बने, द्वारकाधीश कहलाए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहेगा, सब कुछ हमारे मन का नहीं होगा। कई बार लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, भाग्य हमें धोखा दे रहा है, लेकिन ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह जीवन भर रोते कलपते रहें या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव बना दें। हमारा यही चुनाव तय करेगा कि हम समय के कुरुक्षेत्र में पराजित होंगे या विजय का पांचजन्य फूंक कर सुखों की द्वारिका में राज करेंगे। जीवन वो बैंक है जिसमें डिपॉजिट किए बिना विथड्रॉल संभव नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि बिना कुछ खोए हम कुछ बड़ा, कुछ सार्थक पा जाएं। जिसने रातों की नींद नहीं खोई वो सफलता का चमकता हुआ सूर्योदय कभी नहीं देख पाता।
जिसने दिन का आराम नहीं खोया वो रात की छांव में थकान भरी मीठी नींद का आनंद कभी नहीं जान पाता। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं, अवतार हैं, भूत वर्तमान और भविष्य हैं, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए कृष्ण सबसे पहले एक पुरुषार्थी मनुष्य हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उनका देवत्व और मानव मात्र की तरह उनके जीवन पर एक दृष्टि डालिए। आपको ज्ञान होगा कि कृष्ण ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया क्योंकि उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं था। कृष्ण मां यशोदा के जिस आंगन से माखन चुराते रहे, गोकुल की जिन गलियों में बांसुरी बजाते रहे, बरसाने के जिस मधुबन में राधा के साथ रास रचाते रहे, राष्ट्र धर्म ने आवाज दी तो सब कुछ छोड़कर वो चल दिए। क्या उन्हें कोई मोह नहीं था, कोई अनुराग, कोई संबंध उन्हें अपनी ओर खींचता नहीं था? क्या राधा की आंखें जंजीर बनकर उनके पैरों से लिपटी नहीं होंगी, उन्हें रोका नहीं होगा? लेकिन कृष्ण जानते थे ये त्याग की घड़ी है और बड़े प्रयोजन के लिए बड़ा त्याग जरूरी है। कौन है कृष्ण? पूर्ण परमात्मा, 16 कलाओं के स्वामी, ऐसे परम ज्ञानी के गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी के द्रौपदी की लाज बचाते हैं, ऐसे बलशाली के गोवर्धन उंगली पर उठा लेते हैं, और ऐसे तेजस्वी के हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर समूचे ब्रह्मांड को अचंभित कर देते हैं। वही सर्वशक्तिमान जिसे दुर्योधन की जंजीर नहीं बांध पाई, उसे मां यशोदा ने ऊखल में बांध दिया और वो चुपचाप बन गया। कहां मिलेगा कृष्ण जैसा कोई और? कहां मिलेगा कोई कन्हैया जैसा जो पूरी सृष्टि का स्वामी है फिर भी माखन चुराता है और मां की मार से बचने के लिए 100 झूठ बोलता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और जब ये सारे झूठ व्यर्थ चले जाते हैं तो वो बालक साक्षात नारायण का अवतार होके भी एक साधारण स्त्री के हाथों मार खाता है, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं उसकी माता है। आप जीवन में आगे बढ़ें, बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी मां से बड़ा हो गया उससे छोटा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं। ये थे वो पाठ जो मुझे मेरे कृष्ण ने सिखाए और मैंने निमित्त बनके ये जीवन सूत्र आप तक पहुंचाए। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। क्या लाइंस बोली हैं इन्होंने, मुझे सबसे अच्छी और हार्ट टचिंग लाइंस लगी हैं कि वो इंसान भले जितना भी कोई बड़ा हो जाए, आपको बड़ा होना चाहिए भाई, आगे निकलो, बड़े हो, करो सब कुछ, लेकिन जो अपने माँ से बड़ा हो गया ना तो समझोगे वो दुनिया का सबसे छोटा इंसान है। ओह माय गॉड, क्या लाइंस बोली हैं। अगर इस बात को हम समझे ना तो ये एक बहुत 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 ज्यादा गहरी बात है। और सीरियसली मैं आज इनकी ये लाइन सुन के ना मैं इनकी फैन हो गई हूँ कि इन्होंने इतनी प्यारी बात कही है, इतने से शब्द में इतना कुछ छुपा हुआ है। समझ रहे हो आप? तो कहते हैं कि माँ से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, भले आप जितना भी, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कृष्णा जी भले उनके हाथ में हर चीज थी, इतना कुछ था कि हमारी सोच है वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमेशा अपनी माँ से मार खाई, मक्खन चोरी करने पे, शरारतों से, मतलब बड़ा कुछ किया, मस्तियां भी की, क्योंकि वो एक साधारण लोगों की तरह रहते थे। उन्होंने कभी अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया, कभी एटीट्यूड, भरम, गरूर, तकब्बुर नहीं। तो अगर हम इस चीज को समझें तो बहुत गहराई है इस बात में कि अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो ना, आप मतलब कि गरूर अपने अंदर मत लेके आओ, तकब्बुर मत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।